हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आरसी बारिक, पाइकर डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है और इसके लिए आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के जीके पेपर में मॉन्यूमेंट्स के ऊपर एक दो सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम कुछ फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं, बताइए ये कौन सा मॉन्यूमेंट है। आप में से बहुत सारे इसके नाम जानते होंगे। ये है गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर। ये पंजाब के अमृतसर में है और इसे श्री हरमंदिर साहब या दरबार साहब के नाम से भी जाना जाता है। इसे गोल्डन टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गुरुद्वारा का सबसे ऊपरी हिस्सा गोल्ड से बनी हुई है, इसलिए इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। यहाँ के जो गोल्डन टेम्पल है वो सिखों के लिए सबसे पवित्र और सबसे धार्मिक स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का स्थापना की हुई। यहाँ पर हजारों सिख, हिंदू तथा दूसरे संप्रदाय के लोग डेली यहाँ आते हैं और श्रद्धा से यहाँ पर स्नान करते हैं और मंदिर का दर्शन करते हैं। सन 1588 में इस गुरुद्वारा का स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसका नींव रखी। हरमंदिर साहब के अंदर आप जो देख रहे हैं ये सरोवर है, जहाँ पर ये श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और इसके पानी को आचमन कर रहे हैं। इस पानी को अमृत समान माना गया और इसलिए इस सरोवर का नाम अमृतसर कहा जाता है। और ये भी माना जाता है कि इस सरोवर के नाम से अमृतसर का नाम अमृतसर पड़ा। और यहाँ जो गुरुद्वारा साहब का जो लंगर देख रहे हो वो सबसे बड़ी लंगर है और इसकी शुरुआत सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी ने इसकी शुरुआत की। इसके पीछे उनकी सोच थी कि किसी भी प्रकार की धार्मिक रुकावट, जाति, पंथ या रंग का कोई भेदभाव ना हो और सारे लोग साथ बैठ कर के भोजन कर सकें। ये प्रथा आज तक प्रचलित है और हर रोज कम से कम 30,000 से 40,000 लोग यहाँ लंगर में भोजन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम गोल्डन टेम्पल के बारे में जानें और इसके आगे हम चलते हैं राजस्थान के जयपुर शहर का ये सबसे फेमस मॉन्यूमेंट। पता है इसे क्या कहते हैं? इसका नाम आपको पता है? यस, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, इसको हवा महल कहते हैं। और यह इतना भव्य है, इतना सुंदर है कि यहाँ से आपको सारे जयपुर का जो विहंगम दृश्य है, जो मनोरम दृश्य है, आप देख सकते हैं। और इस महल का रंग जो है गुलाबी है, जिसके पीछे कारण है इसमें प्रयोग होने वाला जो बालुआ पत्थर है उसकी प्राकृतिक रंग के कारण। और इस गुलाबी रंग के कारण जयपुर का नाम या जयपुर का जो उपनाम गुलाबी शहर है, इस रंग और इस महल से ही पड़ा है।
और इस महल का सबसे अनूठा चीज है ये बिना नींव का है। और ये 5 मंजिला इमारत बिना नींव का दुनिया का सबसे बड़ी इमारत है। और आश्चर्य की बात है, जब गर्मी का दिन में जयपुर में इतना गर्मी होता है, इसमें गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती। उसके कारण है इसमें 953 छोटे छोटे खिड़कियां हैं, जो आप देख रहे हैं एक बेल्ट की तरफ एक लाइन की तरफ है। और इस 953 खिड़कियों में से हवा आते जाते रहता है, इसलिए भी इसका नाम हवा महल दिया गया है। और इस महल को राजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया और इसके पीछे उद्देश्य था कि जो राजपूत की रानियां हैं, वो जो ये रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते में हर रोज होने वाला घटनाओं, नाटकों, नृत्यों को इन खिड़कियों से वो देख सकते। तो ओके स्टूडेंट्स, ये दुनिया का सबसे अनोखा महल है, बिना नींव वाला है, और ये जैसे राजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। राइट। चलिए स्टूडेंट्स, अभी जो तीसरा मोन्यूमेंट्स हम दिखाने जा रहे हैं, ये है आपका कोणार्क मंदिर। ये मंदिर उड़ीसा के समुद्र तट में है और उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर है। पहले इसके साथ ही चंद्रभागा नदी बहती थी, अभी वो चंद्रभागा नदी अब विलुप्त प्राय हो गया है। ये जो कोणार्क मंदिर है, ये कोणार्क इसलिए कहा जाता है, इसमें कोण और अर्क, इसमें इस प्रकार बहुत सारे कोण है जिसमें सूर्य का अर्क अर्थात सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए इसका नाम कोणार्क रखा गया। इसका दूसरा उपनाम भी है, जैसे इसे सन टेम्पल भी कहा जाता है, और तीसरा उपनाम है, इसको ब्लैक पागोडा भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये काला या ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बना है, इसलिए इसको ब्लैक पागोडा के नाम से पुकारा जाता है। इस भव्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने किया था, और जो मुस्लिम हमलावर थे, मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनके ऊपर उनके विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाया गया था। और लगभग 1200 कारीगर 12 साल तक इसमें काम किए थे। ये उड़िया शिल्पकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये सारा मंदिर एक रथ की तरह बनाया गया है, जिसमें 12 जोड़ी जो आप ये चक्र देख रहे हैं, ये, और हर चक्र में 8 औरों हैं। ये 12 जोड़ी रथ चक्र जो है, ये दिन के 12 घंटे, और जो ये 8 औरों देख रहे हैं हर चक्र में, ये 8 प्रहर को ही दिखाता है। और इसमें इस रथ के ऊपर सूर्यदेव विराजमान। इस अद्भुत, भव्य और सुंदर मंदिर का हर स्थान पर, हर दीवार पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ अंकी गई। पत्थरों पर अंकी गई ये कलाकृतियाँ जीवंत हैं, जिसमें देवता, मानव, गंधर्व और विभिन्न प्रकार की छवि अंकी गई, चाहे युद्ध हो या भी दरबार हो, विभिन्न प्रकार के शोभा से इसको शोभित किया गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो चौथा मोन्यूमेंट्स हम दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए और ये अंदाज लगाइए, ये कौन सा मंदिर है। ये है उड़ीसा के राजधानी का सबसे पुराना मंदिर, ये है लिंगराज टेम्पल।
जिसको उड़ीसा के राजा जजाति केसरी प्रथम ने बनवाया। और यह भव्य मंदिर शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर जो शिवलिंग है माना जाता है यह स्वयं ही आविर्भाव हुआ और इसलिए इस मंदिर का अहमियत सबसे ज़्यादा है। इस मंदिर के साथ जो एक छोटा तालाब है इसको बिंदु सागर के नाम से जाना जाता है। राइट, अभी हम चलते हैं और एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट, वो है कुतुब मीनार। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दिल्ली का कुतुब मीनार। इसको कुतुब मीनार इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में इसकी शुरुआत की, परंतु उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने, जो उनके दामाद भी थे, इसको पूरा किया। और ये ईंटों की बनी हुई दुनिया के सबसे ऊंची मीनारों में से एक मीनार है। और इसके सामने जो ये लोहे के खंभे देख रहे हो, ये सबसे अद्भुत लोहे का खम्भ है, क्योंकि 1000 साल बीत जाने के बावजूद भी इसमें अभी तो कोई जंग नहीं लगा। और ये जो मीनार है इसकी व्यास जो है शुरुआत में ये बहुत चौड़ी है और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ये छोटा होकर के सिर्फ 9 मीटर रह जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक या दो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। एक सीधी सवाल पूछा जाता है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, वो दिल्ली के मेहरौली में है। दूसरी सवाल ये पूछे जाते हैं कि इसको किसने बनवाया था। इसको दिल्ली सुल्तान के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। तीसरी सवाल आता है कि कुतुब मीनार को संपूर्ण या पूरा किसने किया था, वो इल्तुतमिश जी ने किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी हम एक और महत्वपूर्ण मोन्यूमेंट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बताइए ये कौन सी मोन्यूमेंट है। यस, ये सांची का स्तूप है या सांची स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर सांची नामक स्थान पर ये, और इसकी जो स्थापना है ये ईसा पूर्व में की गई थी और सम्राट अशोक ने इस सांची स्तूप का बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार के लिए किया। यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी बहुत सारे कहानी और बहुत सारे तथ्य मिल जाते हैं। ये बहुत ही शांत पवित्र स्थल है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल आता है कि ये सांची स्तूप कहाँ पर है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप किसने बनवाया था। सांची स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया था। सांची स्तूप, तीसरा सवाल आ सकता है कि सांची स्तूप किस धर्म से जुड़ा हुआ है। सांची स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। अभी स्टूडेंट और एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है चार मीनार। चार मीनार, इसका नाम इसलिए चार स्तंभ के कारण ही पड़ा है। इस चार मीनार का जो स्थापना या नींव मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में या 1591 में रखी थी।
क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी गोलकुंडा से, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ से हैदराबाद को ट्रांसफ़र किया था। ये बहुत ही फेमस मीनार है और इसके चारों ओर लगती जो मार्केट है इसको लाल बाज़ार कहा जाता है। और ये जो है एक मस्जिद भी है और यहाँ पर लोग अपने मुस्लिम भाइयाँ यहाँ पर भी अपनी नमाज अदा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो है अजंता की गुफाएं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में, और ये अजंता नाम की गांव के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम अजंता पड़ा। यह जो अजंता की गुफाएं हैं, ये बाघुर नदी के किनारे जो पहाड़ थी, ऐसे पहाड़ों को काटकर बनाया गया। और इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु उस समय रहते थे, अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे, प्रार्थना करते थे। और उस समय की ये बहुत ही फेमस स्थान था, स्थल था बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ये अजंता की जो गुफाएं हैं या जो मठ है, इसको एक अंग्रेज या ब्रिटिश अफसर ने इसको आविष्कार किया। पहले वो पता नहीं था लोगों को। तो इस अंग्रेज ऑफिसरों ने सन 1911 में इसको देखा। जब वो शिकार के लिए गए थे तब लोगों को पता चला कि इतना बड़ा भव्य मठ, बौद्ध मठ है जो यहाँ पर है। और ये यूनेस्को द्वारा भी एक विश्व धरोहर के रूप में डिक्लेयर किया हुआ। और माना जाता है कि 460 और 480 ईस्वी के दौरान इसकी जो ये बनाया गया था, और सबसे पहले सातवाहन राजाओं ने इसका निर्माण किया। राइट। तो इसके ऊपर अगर सवाल आता है तो सवाल ये आता है कि अजंता जो अजंता की गुफाएं ये कहाँ है। ये महाराष्ट्र में है और औरंगाबाद में। और ये किस धर्म से जुड़ी हुई? ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये बौद्ध मठ था। राइट। और इसमें कितने गुफाएं हैं? इसमें जो है 26 गुफाएं हैं और ये पत्थरों को काटकर बनाया गया है। और इस पत्थरों पे बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। राइट। अभी स्टूडेंट्स, हम और एक मोन्यूमेंट के बारे में जानते हैं। आप लोग इस मोन्यूमेंट को बहुत बार देखे होंगे टीवी में, और इस मोन्यूमेंट का नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। यस। और ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में है और अरब सागर के तट पर है। इसका निर्माण 1911 में जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी मुंबई की यात्रा किए थे, तो उसको यादगार बनाने के लिए इसकी स्थापना किया गया। और इसके दोनों तरफ जो विशाल हॉल है, दोनों तरफ है, और इसमें 6000 तक लोग इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं, इसके अंदर बैठ सकते हैं। ये जो गेटवे ऑफ इंडिया, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। और जब इंडिया आज़ाद हुआ और ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने लगे, तो आखिर ब्रिटिश के जो जवान है वो इंडिया गेट के इस गेट से प्रस्थान किए थे, और इसलिए इसको एक यादगार मोन्यूमेंट के रूप में माना गया। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं और एक न्यू मोन्यूमेंट की ओर।
जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह भव्य और सुंदर मंदिर, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये कौन सा मंदिर है। यह पुरी का जगन्नाथ टेम्पल है जो वर्ल्ड फेमस है। यह उड़ीसा के भुवनेश्वर से 40 किलोमीटर दूर पुरी में स्थित है। इस मंदिर का स्थापना 12वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चोलगम देव ने की थी। और इस मंदिर का नाम जगन्नाथ मंदिर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के जो मुख्य देवता है जगन्नाथ या जगत के नाथ जगन्नाथ, और उनके साथ जो दो और मुख्य प्रतिमा है वो है उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। इस मंदिर का सबसे मुख्य त्योहार जो आप सभी को पता है वो है कार्ट फेस्टिवल या रथ यात्रा, जिसे देखने के लिए सिर्फ भारत के नहीं समग्र विश्व के लोग कोने कोने से यहाँ देखने आते हैं। कार्ट फेस्टिवल के दौरान इन तीनों मुख्य देवता जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी अपनी रथ में बैठते हैं और मंदिर से बाहर आकर लोगों को दर्शन देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में सवाल आता है वो एक या दो सवाल ऐसे आ सकते हैं कि जो जगन्नाथ टेम्पल है वो कहाँ पर है, तो आप लिख सकते हैं जगन्नाथ टेम्पल ये उड़ीसा के पुरी में है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना गंग वंश के राजा अनंत वर्मन देव ने की थी। ऐसे भी आ सकता है सवाल कि जो कार्ट फेस्टिवल है वो किस टेम्पल से संबंधित है। कार्ट फेस्टिवल जो है पुरी के जगन्नाथ टेम्पल से संबंधित है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम और एक सबसे भव्य, सबसे सुंदर, सबसे फेमस और दुनिया के 7 अजूबे में से एक मोन्यूमेंट है, वो है, ये सभी आप देखे होंगे, ये है ताजमहल। ताजमहल जमुना के किनारे यूपी के आगरा में स्थित है। सन 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के याद में इस भव्य स्मारक का रचना की थी। यह जो स्मारक है यह भारतीय, पारसी और इस्लामी शैली का बना हुआ सबसे भव्य और अनोखा मोन्यूमेंट है। आपको बता दें 2000 और 2007 के बीच विश्व के 7 आश्चर्यों में से ताजमहल पहला स्थान ग्रहण किया था। इस ताजमहल का सुंदरता को बढ़ाता है इसकी दोनों तरफ जो गार्डन है और ये सुंदर रोड है और सुंदर गेट है। इसके साथ ही जो जुड़वा मस्जिद है ये भी इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। साथ में ताजमहल में एक म्यूजियम है जो बहुत ही पौराणिक और बहुत ऐतिहासिक चीजों का संग्रहालय है, राइट। तो बच्चों अगर सवाल आता है कि ताजमहल किसने बनाया था, तो आप लिख सकते हैं ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। सवाल ये भी आ सकता है कि ताजमहल किसके यादगार में बनाया गया था या डेडिकेटेड टू होम, तो ये आप लिख सकते हैं ये मुमताज महल के याद में बनाया गया था। सवाल कभी कभी ये भी आ सकता है कि ताजमहल कहाँ पर है, आगरा पे है, किस नदी के किनारे ताजमहल है, आप लिख सकते हैं ये जमुना नदी के किनारे है। ओके स्टूडेंट्स, इस स्क्रीन पर आप एक न्यू मोन्यूमेंट्स देख रहे हैं। आप अंदाज लगाइए कि ये मोन्यूमेंट क्या है
और कहां पर है? यह मोन्यूमेंट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है और ये वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में है। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल, यह मेमोरियल सन 1901 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के निधन के बाद उनको याद करने के लिए सन 1906 में भारत के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने इसे बनवाया था। और इस विक्टोरिया मेमोरियल में बहुत सारे याद, बहुत सारे वस्तुएं, बहुत सारे तस्वीरें, इवन रानी विक्टोरिया के पियानो, उनके स्टडी टेबल, ऐसे 3000 से ज्यादा सामान जो रानी विक्टोरिया से जुड़ी हुई थी, इस म्यूजियम में सजा कर रखा गया है। राइट स्टूडेंट्स, तो इस पर सवाल आ सकता है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? विक्टोरिया मेमोरियल वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में है। सन 1901 में महारानी विक्टोरिया के निधन के बाद भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी खास महत्व यह है कि रानी विक्टोरिया से संबंधित बहुत से वस्तुएं, बहुत से यादें, तस्वीरें, ये यहाँ पर म्यूजियम में रखा गया है। राइट, तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी और एक नया मोन्यूमेंट के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है दुनिया के सबसे ऊंची तस्वीर। यस, यह तस्वीर है भारत के पहला उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले शख्स वल्लभ भाई पटेल, जिनके प्रयास से जब भारत आजाद हुआ 562 रियासतें ऐसे थी जो भारत के साथ मिलना नहीं चाह रहे थे, उन्हें एकजुट करने में, एक सूत्र में बांधने का काम इन्होंने किया था। और इसलिए उन्हें याद करने के लिए यह स्टैच्यू, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। और इसकी हाइट जैसे आप देख रहे हैं 597 फीट है और ये दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये कहां पर है? यह गुजरात में है, बड़ोदरा से 100 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे है। आपको याद होगा कि पिछले साल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको उद्घाटन किया था और समर्पित किया था। राइट, ओके स्टूडेंट्स, जो मोन्यूमेंट आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह है विवेकानंद रक। और ये भारत के जो आखिर छोर है कन्याकुमारी, वहां पर स्थित है। और यह जो मोन्यूमेंट है, ये जो शिला है, यह तीनों समुद्र की जो मिलन स्थल है, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और हिंद महासागर, ये तीनों के जो मिलन स्थल है यहाँ पर है। सन 1970 में विवेकानंद जी के सम्मान में इस स्मारक को बनाया गया। माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने इस रॉक के ऊपर बैठकर ध्यानमग्न हुए थे और उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और इसलिए ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। प्राचीन काल से ही इस स्थान का पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए इस रथ पर बैठकर, इस शिला पर बैठकर घोर तपस्या की थी और अंत में उन्हें शिव जी प्राप्त हुए थे। और इसलिए इसकी महत्व और बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन में
हम बहुत से मोनूमेंट के बारे में जाने और अगले सेशन में हम और जो बचे हुए मोनूमेंट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जीके से संबंधित बहुत सारे जो सवाल पूछे जाते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आर्मी रेसिडेंशियल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोग अपनी तैयारी करिए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और जिसके लिए भी आप तैयार कर रहे हैं आप करते रहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।